अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे। जनाब आज हाजिर हुआ हूं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जनाब आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि यूके में जो न्यू असालिम इमिग्रेशन लॉ बना है वो क्या है। न्यू असालिम लॉ 2024 के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे वो सारी डिटेल बयान करूंगा। ठीक है कि वो डिटेल है क्या। ठीक है, आजकल मतलब कि असालिम को लेके गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या आगे होने वाला है, और जो रवांडा पॉलिसी थी उसका क्या बना है। इसीलिए सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि असालिम है क्या चीज। असालिम यहाँ पे किसी भी कंट्री में, अगर आप किसी भी कंट्री से हैं, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, अगर स्पेशल में चलें यूके की बात कर लेता हूं, मैं इस टाइम यूके में मौजूद हूं। अगर आप यूके में आके, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, सूडान, जहां से भी आप हैं, वट एवर, ठीक है, आपको कोई भी वहां पे कोई मसला है, ठीक है, आपकी जात पे कोई मसला है, आपका कोई मतलब कि सुन्नी शिया वाला कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पॉलिटिकली कोई मसला है, कोई प्रेशर है, आपसे कोई पीछे कोई जाती दुश्मनी है, आपके बेसिकली जो स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं उनकी बिहाफ पे आपको ये कंट्री असालिम प्रोवाइड करता है, रिफ्यूजी स्टेटस देता है। ठीक है, अब देखें इसके और भी वजूहात हो सकती हैं, इसके मतलब कि ग्राउंड्स और भी हो सकते हैं। वो अगर आप एक लीगल सोलिसिटर के पास जाएं या लीगल जो भी एडवाइस लेने के लिए जो भी बंदा पैनल पे है आप उसके पास भी जाके कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका कोई जेन्युइन इस तरह का कोई मसला है और आप यहाँ पे असालिम करना चाहते हैं तो वो बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, उसमें मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा, वो आप खुद भी कर सकते हैं। आपको 500 पाउंड किसी सोलिसिटर को देने की, उसकी दुकानदारी चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि जिस टाइम पे हमें सोलिसिटर चाहिए होता है हम उस टाइम पे नहीं करते, जिस टाइम पे नहीं चाहिए होता उस टाइम पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले सोलिसिटर की किसी भी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब पड़ती है तब आप लोग वो करते नहीं हो। ठीक है, तो इस पे मैं एक्सपेसिक पूरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं उस टॉपिक पे वापस आता हूं जिस टॉपिक जो मैंने अभी स्टार्ट किया था। तो जनाब असालिम न्यू लॉ 2024 ये है कि पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो रवांडा पॉलिसी थी, रवांडा पॉलिसी को इन्होंने दफन कर दिया था, खत्म कर दिया था जब नई हुकूमत आई। ठीक है, कीयर स्टारमर ने ये ऐलान किया कि जो रवांडा पॉलिसी थी वो अब खत्म है, आज से कोई बंदा रवांडा नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वो एक सेफ कंट्री नहीं है, जिसको इनकी जो आलमी अदालत है उसने भी फैसला किया था कि रवांडा सेफ कंट्री नहीं है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने दुख दर्द लेके हम उनको आगे किसी और के हवाले नहीं कर सकते। ठीक है, और ये तो सबको पता है कि अफ्रीका कोई भी सेफ कंट्री नहीं है। ठीक है, कि गुर्बत और सारा कुछ वो आप लोगों के सामने है हर चीज। ठीक है, और बेसिकली अब इसको आप मनी ट्रायल कर लें, जो पुरानी हुकूमत गई है, इसको आप कुछ भी कर लें, 10 मिलियन पाउंड या जितने भी थे, ठीक है, वो किधर करने थे, कुछ खाते में डालने थे, वो आप खुद समझदार हैं इस चीज का। ठीक है, देखिए मैं बातें खुली करता हूं, मुझे कोई किसी का मसला नहीं है। ठीक है, तो बातें हों ज़हन के अंदर हों, जो बातें असल हकीकत में हों वो आप लोगों को खुलेआम कर देनी चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है, आवाम को समझ जरा जल्दी आ जाती है। ठीक है, अब न्यू लॉ ये है कि अगर आप या इस कंट्री के अंदर जो रवांडा वाली पॉलिसी थी वो तो खत्म होगी। अब मसला यहां पे आ जाता है, कई लोगों को ये पता है कि कई, अब मेरे से एक दो बंदों ने कहा कि जनाब मिनिस्ट्री दे रहे हैं जनाब असालिम सीकर्स को जिनके केस पेंडिंग में है, उनके ऐसे एक्सेप्ट करी जा रहे हैं। ठीक है, तो यार ये तो शुरू से एंड तक गलत बात है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसने भी असालम डाला हुआ है, जो भी असालम सीकर है, उसका एक प्रोसीजर चलेगा। हाँ, उसका प्रोसीजर फास्ट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, जिस तरह पहले डिले हो जाते थे, अभी डिले वाला कोई चक्कर नहीं होगा, वो फास्ट हो जाएगा, फास्ट ट्रैक पे चलेगा। ठीक है, आते इंटरव्यू होगा जल्दी, जो भी कुछ होगा, लाइक उसको स्टेटस मिलना है नहीं मिलना उसका फैसला जहां पे सालों में होता था वो महीनों में चला जाए। ठीक है, वो महीनों में हो जाएगा। अब बात आ जाती है उन लोगों की जो रवांडा भेजे जाने थे, जिनको ऑफिशियली नोटिस जा चुका था कि 90,000 लोग, वो कौन है जिन्होंने रवांडा यहां से फ्लाइट पकड़नी है और जाना है, जिनको भेजने की तैयारियां मसरूफ थी, लेकिन हुकूमत नहीं आ गई, इलेक्शन जीत गए। ठीक है, रवांडा स्कीम खत्म होगी। बेसिकली ये चीज उन लोगों के लिए बनी है, उन 90,000 लोगों का बैकलॉग क्लियर करने के लिए उन्होंने ये स्कीम चलाई है। ठीक है, जिसमें उन्होंने 1,000 बंदा जो है वो नया मतलब कि हायर किया। ठीक है, स्टाफ न्यू हायर हुआ है इमिग्रेशन सर्विसेज में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो असालिम सीकर्स को डील करता है, जो कि उनको आगे प्रोसेस करता है। सबसे ज्यादा इनका फोकस उन लोगों पे है जो 90,000 लोग हैं जिन्होंने रवांडा भेजा जाना था, उनका स्टेटस देना है या नहीं देना, फिलहाल उन लोगों को लेके आगे चल रहे हैं, उनका प्रोसीजर इन्होंने फास्ट किया हुआ है।
और जो नए आने वाले लोग हैं, इनका सबसे बड़ा मिशन इस गवर्नमेंट का ये है कि वो बॉर्डर पे भी काफी ज्यादा उन्होंने मतलब कि हायरिंग की है, बॉर्डर पे भी पुलिस बहुत ज्यादा कर दी है, सख्ती बहुत ज्यादा कर दी है, ठीक है। कोई भी इलीगल, सबसे ज्यादा इनका मसला ये है कि जो इलीगल लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इनको प्रॉब्लम उन लोगों से है कि यार आप लोग इतना खतरनाक सफर करके, कश्तियां भर के, बच्चे ला के, और यार कसम से मैं खुद देख के हैरान हो जाता हूँ समटाइम लोगों को कि यार इतना मुश्किल सफर लोग कर कैसे लेते हैं कि लाइक समुद्र के रास्ते से आके दाखिल हो गए किसी भी घर के अंदर, ठीक है। अब आपका एक घर है, उस घर के अंदर आप मतलब कि कोई भी इलीगली आके बैठ जाता तो आपको तकलीफ तो होगी ना यार कि ये क्यों आके बैठा है, ठीक है, क्या मसला है, इसको क्यों लाइक ये इतने खतरनाक रूट पे क्यों आया है। 100 वजूहात बन जाती हैं, 100 बंदे के ज़हन में होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये पॉलिसी पहले भी, ये शुरू से आप लोगों को पता है कि अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर लीगल तरीके से जाते हैं, हाँ ये कहते हैं कि यार आप जहाज पे बैठ के आओ, हमारे पास लीगल तरीके से आओ, टिकट लेके आओ, आप यहाँ पे आके आपको कोई मसला बनता है, आपके कोई पीछे कोई मसला बनता है, आप इधर आके असाइलम डालो, हम उसको देखेंगे, हम उसको सुनेंगे, हम उसको लॉफुली, आप जिस जात से हैं, जिस कॉज से हैं, जिस मर्जी मतलब कि आप जो भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आए हैं, हमें उनसे लेना देना नहीं है। हम आपके जो केस होगा उसको लॉफुली देखेंगे, अगर आपका असाइलम बनता हुआ, ठीक है, हम आपको रिफ्यूजी स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लोग यहाँ पे आ जाते हैं इलीगल, आगे बेनिफिट भी लेते हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है। अब ये कंट्री लॉ की तरफ से मजबूर है, बेनिफिट भी लोगों को दे रही है, पैसा भी हर महीने दे रही है, घर भी दिया हुआ, सारा कुछ दिया हुआ, ठीक है। तो यार मैं ये समझता हूं कि लीगल तरीके से आ जाओ, ठीक है, उसके बाद लीगल तरीके से लीगल वे यूज करो, 5 साल बाद आप इंडेफिनेट ले लो, मेरे ख्याल में वो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है। ना कि हाँ अगर आपके पीछे कोई मसला बन गया, परेशानी बन गई, आप आगे सालिम डालना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप यार लीगल तरीके से आके असाइलम डालें। लीगल तरीके से किसी भी कंट्री के अंदर जाना मेरे ख्याल में खतरा ही है और कुछ भी नहीं है, खतरे की घंटी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो नया रूल इन्होंने ये निकाला था, ज्यादातर लोग, मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ज्यादा लोग मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे कि एमनेस्टी दे रहे हैं, एमनेस्टी दे रहे हैं, ये दे रहा है, वो दे रहा है, असाइलम सीकर जितने भी पेंडिंग है उनका केस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और उनको एमनेस्टी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। लीगल जो प्रॉपर वे उनका है प्रोसेस करने का, जो टाइम है वो टाइम लगेगा उनको, लेकिन हाँ प्रोसीजर थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने काफी ज्यादा चीजें बयान कर दी आप लोगों के सामने। असाइलम लॉ का बता दिया, उसके बाद असाइलम कौन लोग कर सकते हैं, असाइलम है क्या, ठीक है, असाइलम किन वजूहात पे किया जा सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल में एक इंसान के लिए वीडियो अगर वो पूरी देख ले तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि मैंने असाइलम वहां पे इन चीजों को मद्देनजर रख के मैंने असाइलम किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। और जो रही बात दूसरी कि आप असाइलम खुद कैसे डाल सकते हैं फोन करके उनको, ठीक है, और क्या मतलब कि आपको चीजें चाहिए, क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उस पर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप लोगों से मैं वो शेयर भी करूंगा, तो वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आए, ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला बने, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लिया करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।